बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना मक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर ईंटों वाला घर बचेगा न हैमे वाला, मगर अल्लाह ताला इसमें कलमा इस्लाम को दाखिल कर देंगे। ये इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त के साथ होगा या ज़िल्लत वाले की ज़िल्लत के साथ होगा। इसकी तफसील ये है कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों को इस तरह इज़्ज़त देगा कि इनको अहल इस्लाम बना देगा और बाज़ लोगों को इस तरह ज़लील करेगा कि वो भी बिल्लाहर इसके मती हो जाएंगे। मसनद अहमद हदीस नंबर 106। सैयदना उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है, वो कहते हैं हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों में कंघी की हुई थी और वज़ू या गुस्ल की वजह से सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, क्या इस तरह करने में हम पर कोई हर्ज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला का दीन आसानी वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये जुमला इरशाद फरमाया। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 105। सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन वहाँ तक पहुँच जाएगा जहाँ तक दिन रात पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ताला ईंटों वाले या हैमे वाले किसी घर को नहीं छोड़ेगा, मगर इज़्ज़त वालों की इज़्ज़त के साथ और ज़िल्लत वालों की ज़िल्लत के साथ इसमें इस दीन को दाखिल कर देगा। इज़्ज़त इस तरह कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए इस्लाम को गलबा और इज़्ज़त अता करेगा और ज़िल्लत इस तरह कि अल्लाह ताला कुफ़र को ज़लील कर देगा। सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने इज़्ज़त ज़िल्लत वाले इस मामले को अपने घर वालों में देख लिया। हम में से मुशर्रफ बासलाम होने वालों ने खैर, शर्फ और इज़्ज़त को पा लिया और हम में से जो लोग काफिर रहे, ज़िल्लत, हकारत और जुज़िया इनका मुकद्दर बना। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 107। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से रिवायत है कि एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के एक ऐसे मुर्दा बच्चे के पास से गुजरे जिसके कान बहुत छोटे थे या कटे हुए थे और या इसके कान थे ही नहीं। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको देखकर सहाबा अजमाइन से फरमाया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो इस मुर्दा बच्चे को 1 दिरहम के एवज लेना पसंद करे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि हम तो इसको किसी भी चीज़ के एवज लेना पसंद नहीं कर सकते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये दुनिया अपनी तमाम लज्जतों और आसाइशों के साथ अल्लाह के नज़दीक इससे कहीं ज़्यादा बेवक़्त कमतर है, जैसा कि तुम्हारी नज़र में ये। तशरीह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के इस मुर्दा बच्चे की मिसाल के ज़रिए दर हकीकत इस तरफ मतवज्जो फरमाया कि यह दुनिया हरगिज़ इस काबिल नहीं है कि इंसान इसकी मोहब्बत तलब में आखिरत के नफ़ा नुकसान को फरामोश कर दे, बल्कि असल चीज़ आखिरत की मोहब्बत तलब है, जहाँ की ज़िंदगी भी लाफानी है और इसकी नेमतें भी लाजवाल हैं। लिहाजा मकसूद ज़िंदगी आखिरत की मोहब्बत तलब होना चाहिए, ना कि दुनिया की मोहब्बत तलब, क्योंकि फरमाया गया है। तर्जमा, दुनिया की मोहब्बत चाहत हर गुनाह की जड़ है। तर्जमा, दुनिया से बेइतनाई हर इबादत की बुनियाद है और इसकी वजह यह है कि दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार रहने वाला अपने अमाल में मुखलिस पकीज़ा नहीं होता, बल्कि इसका हर काम किसी फासद गर्ज लालच की आमेज़श रखता है, हवा वो कोई दीनी और मजहबी काम ही क्यों ना करे। इसके बरखिलाफ जो शख्स दुनिया से बेइतनाई अख्तियार किए हुए होता है, इसके हर अमल में इखलास, पकीज़गी और आखिरत ही का मफाद होता है, हवा वो किसी दुनियावी काम ही में क्यों ना मशगूल हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 खुशनसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपना साया नसीब फरमाएगा जिस रोज़ इसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। आदल हुक्मरान, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में परवान चढ़ा, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ मुअल्लिक है, जब मस्जिद से निकलता है तो वह मस्जिद से ला ताल्लुक़ नहीं रहता।
حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ آدمی جسے حسب و جمال والی دوشیزہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ آدمی جس نے جو صدقہ کیا، اس نے اسے اس قدر محفی رکھا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 701۔